हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एंगल ऑफ प्रपोज की। तो यानी कि आज हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ प्रपोज होता क्या है, एंगल ऑफ प्रपोज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है, कितना एक स्टैंडर्ड एंगल ऑफ प्रपोज होना चाहिए, क्या-क्या लिमिट होती है एंगल ऑफ प्रपोज की और कैसे हम इसको लैबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आज सब कुछ हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारी वीडियो पे, वीडियो को लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एंगल ऑफ प्रपोज की। तो एंगल ऑफ प्रपोज है क्या? बेसिकली जो एंगल ऑफ प्रपोज होता है वो होता है पाउडर का या ग्रेन्यूल्स का फ्लो चेक करने के लिए कि आपका पाउडर का फ्लो कैसा है। तो पाउडर की फ्लोएबिलिटी कैरेक्टराइजेशन के लिए एक टर्म बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रपोज। तो एंगल ऑफ प्रपोज चेक कैसे करते हैं, इसके लिए कौन कौन से मेथड हैं आपके पास? तो हमारे पास जनरली 4 टाइप के मेथड होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो है फनल मेथड, जो वाइडली यूज होता है। इसके बाद है स्लाइडिंग मेथड। इसके बाद आता है थर्ड जो है रिवॉल्विंग सिलेंडर मेथड होता है और एक होता है लास्ट होता है इंटरनल फनल मेथड। तो ये इतने सारे मेथड हैं लेकिन हम जनरली यूज करते हैं वो करते हैं फनल मेथड। इसके बाद देख लेते हैं कि एंगल ऑफ प्रपोज का फॉर्मूला क्या होता है। एंगल ऑफ प्रपोज का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर h अपॉन r, यानी कि जो थीटा है वो आपका एंगल ऑफ प्रपोज कहलाता है और जो h है वो हाइट ऑफ द हीप कहलाएगी और r जो है रेडियस ऑफ द हीप होगा। ये दोनों आपको सेंटीमीटर में मेजर करने हैं जिसे आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं एक स्टैंडर्ड एंगल ऑफ प्रपोज कितना होना चाहिए। तो मैं आपको एक इंडेक्स दिखाता हूँ, यानी कि मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। इस टेबल में मैंने सारा मेंशन किया है कि एंगल ऑफ प्रपोज कितना होना चाहिए, कितना डिग्री अगर एंगल ऑफ प्रपोज होगा तो आपका पाउडर का फ्लो कैसा रहने वाला है। तो अगर आपका एंगल ऑफ प्रपोज 20 से कम है तो वो एक्सीलेंट कहलाता है, यानी कि आपका जो पाउडर है वो अच्छे से फ्लो हो रहा है। इसके बाद अगर आपका एंगल ऑफ प्रपोज 20 से 30 के बीच में है तो वो गुड कहलाता है और 30 से 40 के अगर बीच में है तो वो पैसेबल होगा और अगर 40 से ज्यादा है तो वो वेरी पुअर फ्लो कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंडेक्स आपको हेल्प करेगा एंगल ऑफ प्रपोज कितना। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि हम इसको परफॉर्म कैसे कर सकते हैं लेबोरेटरी में, क्योंकि हम करने वाले हैं फनल मेथड। तो फनल मेथड के लिए हमें चाहिएगा फनल, तो हम ले लेते हैं एक फनल और साथ में चाहिए एक स्टैंड जिसमें हम फनल को होल्ड करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को और देखते हैं कि प्रैक्टिकल किस तरीके से परफॉर्म होगा। तो बने रहिए वीडियो पे। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइप के ग्रेन्यूल्स लिए हैं, एक है लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स और एक है विदाउट लुब्रिकेटेड। आप देख सकते हैं दोनों पाउडर में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, एक में अच्छा फ्लो है, एक में थोड़ा सा पुअर फ्लो है। तो दोनों हम देखेंगे और दोनों का एंगल ऑफ प्रपोज देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। फनल को मैंने फनल स्टैंड में होल्ड कर दिया है। इसके बाद जो मैंने इसकी हाइट रखी है, देखिए मैं आपको हाइट दिखा देता हूँ। हाइट रखी है मैंने 20 mm, यानी कि जो है 2 सेंटीमीटर। तो ये रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको जो हिप होगा वो उसकी आपको हाइट कैलकुलेट नहीं करनी है, यानी कि वो मेजर नहीं करना है, हमने पहले से ही इसको फिक्स कर दिया है। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने स्केल लगा के और वर्नियर लगा के आपको दिखा दिया है कि इसकी बॉटम से जो हाइट है वो 20 mm है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, हम पाउडर डालना शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले लेता हूँ लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स। तो लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स आपको इस तरीके से डालना है कि आप सेंटर में न डालना पूरा पाउडर, वरना वो होल जो है ब्लॉक हो जाएगा और पाउडर फ्लो नहीं होगा। तो आपको जो फनल की सरफेस है या जो बाउंड्री है उसमें टच करते हुए डालना है ताकि आपका पाउडर अच्छे से फ्लो हो जाए और अच्छे से मुंह से निकल जाए। तो ये देखिए ये आपको डालना है। जैसे ही आपका जो हिप है वो उसकी जो हाइट है, जैसे ही जो फनल है फनल के माउथ से जैसे ही टच हो जाएगी तो हम पाउडर डालना बंद कर देंगे, यानी कि जो इसका फेस है उस पर वो टच होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने डाला, वो टच हो गया। तो ये मेरा जो ग्रेनुल्स था, जो लुब्रिकेटेड ग्रेनुल्स था उसका हो गया। अब मैं दूसरी साइड लगाता हूँ विदाउट लुब्रिकेटेड ग्रेनुल्स। तो मैंने ये अपना जो फनल था वो दूसरी साइड मैंने शिफ्ट कर दिया है और देखिए ये मैं इसको फिर पाउडर डालना शुरू करता हूँ। ये मेरा जो पाउडर है वो विदाउट लुब्रिकेटेड ग्रेनुल्स है। तो देखिए ये बहुत आराम से डालना है वरना ये फनल के होल को ब्लॉक कर देगा। तो मैं धीमे-धीमे सरफेस से डालूंगा। तो सरफेस से मैंने डाला है। देखिए जैसे ही मेरा जो हिप है वो उसके फेस से टच करेगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मेरा टच होना शुरू हो गया। तो ये मैंने इसको
रोक दिया है। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये जो मेरा स्टैंड है और ये फनल है इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये देखिए, चलिए मैं इसको फटाफट से रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने हटा दिया है। अब देखिए अब क्या करना है, ये जो दोनों पाउडर हैं आपको दिख रहे हैं, जैसे कि एक साइड है वो है लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स, दूसरी साइड है जो छोटा जो हीप है वो है विदाउट लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स का। तो ये मैंने दोनों डाल दिए हैं। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करेंगे एक सर्किल बनाएंगे ताकि इसका डायमीटर हमें पता चल जाए। तो डायमीटर निकाल लेंगे तो रेडियस हम इसलिए कैलकुलेट कर लेंगे। रेडियस निकालने के लिए हम उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो चलिए पहले इसको देखते हैं और दोनों में से किसी को भी कर लेते हैं। आपको दिख रहा है एकदम क्लियर। तो चलिए मैं इसको राउंड करना शुरू करता हूँ। ये देखिए इसको हम राउंड कर लेंगे। तो ये मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से ये इसको धीमे धीमे राउंड करेंगे। मैंने ब्लैक पेपर लिया है इसीलिए, ताकि आपको व्हाइट पाउडर अच्छे से दिखेगा। ये मैंने राउंड कर दिया। थोड़ा सा मेरा राउंड जो मैंने किया था थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ और मेजरमेंट भी अच्छे से कर लेंगे। तो ये यहाँ पे पूरा राउंड मैंने अच्छे से कर दिया है। तो ये दोनों जो पाउडर हैं, जो इनके एंगल ऑफ रिपोज हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने देखिए फिर से एक बार आउटलाइन अच्छे से कर देता हूँ ताकि ब्लैक पेपर पे अच्छे से दिख जाए। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, चलेगा वो उतना। ये विदाउट लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स, इसका भी मैं ये राउंड कर देता हूँ। ये मैंने इसका राउंड कर दिया। ये राउंड थोड़ा सा मेरा प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, वो चल जाएगा इतना। तो अब हम इसका ये बस इतना काफी है। ये राउंड हो गया, दोनों के राउंड हो गए। क्योंकि डायमीटर हमें निकालना है तो इसके बाद ये पाउडर मुझे हटाना पड़ेगा, तभी मैं इसका स्केल लगा के मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ये पाउडर हटा दूंगा। ये पाउडर हटा दिया। अब मैं स्केल्स की हेल्प से इसको मेजरमेंट कर लूंगा। तो आप 5 टाइम इसका मेजरमेंट कर लीजिए अलग अलग लोकेशन से और डिवाइडेड बाई 5 करके इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो मैंने जो इसका डायमीटर निकाला है वो डायमीटर है 80, यानी कि 80 mm है और 8 सेंटीमीटर है। तो ये मेरा 8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आया। तो रेडियस अगर निकालना तो रेडियस कितना होगा, 4 रेडियस इसका हो जाएगा। मैं 2 लोकेशन से ले लेता हूँ। दूसरी लोकेशन से भी मेरा 8 सेंटीमीटर ही डायमीटर आया है। तो रेडियस मेरा हो गया 4। तो इसका मैं आपको कैलकुलेशन करना बताऊंगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और इसका है 5.5। देखिए 5.5 पे जा रहा है, तो इसका हो जाएगा 5.5। तो इसके बाद इसका कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको दिखाया है, देखिए आप देख सकते हैं स्केल में बराबर 5.5 सेंटीमीटर आया है। तो अब इसके बाद देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करना है। पहले करते हैं लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स का। तो लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स के लिए मैं आप जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का भी इमेज दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास है tan इनवर्स इज इक्वल टू H/R। तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि आप tan इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास H कितना था, 2 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि जो आपका रेडियस आया था वो 4 आया था, यानी कि 0.5 आपका आया। अब आपको tan इनवर्स लगाना है। तो tan इनवर्स लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है साइंटिफिक कैलकुलेटर में। साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाने के बाद आपको 0.5 लिख लेना है। देखिए क्लियर कर लेते हैं, 0.5 मैंने लिख लिया है। इसके बाद टिग्नोमेट्री आपको दिख रहा है, टिग्नोमेट्री में आप क्लिक करेंगे तो सेकंड आपको जो दिख रहा है, सेकंड पे क्लिक करेंगे और आपका tan इनवर्स की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। जो आपके जो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू आई है वो 26.5650 है। तो यानी कि 30 से 30 में है, तो यानी कि गुड फ्लो है। जो हमारा पाउडर आया है वो गुड फ्लो में आया है। दूसरा देखते हैं, जो लेस फ्लो वाला था उसका एक बार देख लेते हैं। उसमें कितना था, 5.5 आया था, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आएगा 2.75। जो उसका R है वो 2.75 आया है। तो आपको करना क्या है, H/R, H कितना था 2 डिवाइडेड बाई 2.75 आप करेंगे तो कितना आएगा 0.727। तो हम उसको 0.73 लेंगे, तो 0.73 कर देते हैं, 0.73। और वही ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, सेकंड क्लिक करेंगे और tan इनवर्स की वैल्यू लगा देंगे। तो इसका जो एंगल ऑफ रिपोज आया है वो 36.12 आया है, यानी कि 36, यानी कि 40, 30 से 40 एक्सेप्टेबल था और 40 से अबव जो है वो वेरी पुअर है। तो 36 है
तो यानी कि 36 आपका पुअर में कैलकुलेट होगा, या आप उसको पैसेबल भी बोल सकते हैं, यानी कि पुअर फ्लो था जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। आई होप आपको एंगल ऑफ रुपीज समझ में आ गया होगा, पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज और लोगों को भी शेयर करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।